वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने क्लास 8 को फ्रिक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए थे आपके इस चैप्टर्स के। फ्रिक्शंस के कहते हैं, फ्रिक्शंस पढ़ा दिया था और फ्रिक्शन कैसे होता है, फ्रिक्शन का डेली लाइफ में क्या यूज़ है हमारा, और डिसएडवांटेज एडवांटेज, फ्रिक्शन को कम और ज़्यादा कैसे करते हैं। बस यही सब कुछ 3-4 पॉइंट्स से जो मेन थे। और मैंने बताया था कि जैसा कि चैप्टर 1 मैंने आपको फोर्स पढ़ाया तो उसी से रिलेटेड था आपका चैप्टर 2 फ्रिक्शन। तो मैंने कल बताया था आपको कि देखिए अब हम लोग जाते हैं, अब एक्सरसाइज पे चलेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है मेरा। उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी करके दूंगा आपको कुछ दिनों में। तो सबसे पहले हम चलते हैं अभी कि हमारा जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो कि आपका चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है पहले में, और उसके बाद है आपका वेरी शॉर्ट। तो ये 2 क्वेश्चंस हम अभी बताएंगे, बाकी का फिर शॉर्ट और लॉन्ग हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चन आंसर के ज़रिए लिख के देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ सॉल्व करना, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये है आपका डायग्राम। अगर आप इसको कॉपी में बना ले तो बहुत अच्छा होगा। ये आपका फ्लो चार्ट है, समझिए एक तरह से बहुत ईजिली कॉन्सेप्ट किट करता है। फ्रिक्शन है, एडवांटेज है इधर, डिसएडवांटेज 3 इधर है, एडवांटेज इतना सारा इधर है। फ्रिक्शन डिपेंड्स किस पे करता है, तो नेचर पे करता है, मास पे करता है। फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ कम कैसे कर सकते हैं, तो इन सभी चारों चीज़ों से। फ्रिक्शन को बढ़ा कैसे सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों से। यही जो है 3 से 4 पॉइंट जो है वो आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना था। तो उसका एक शॉर्ट समरी आपको यहाँ पे बना के दे दिया गया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करना। फ्रिक्शन इज ऑलवेज अ डिसएडवांटेज, ऑलवेज एन एडवांटेज, समटाइम्स अ डिसएडवांटेज, समटाइम्स एन एडवांटेज। तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि फ्रिक्शन कभी कभी एडवांटेज भी होता है, कभी कभी डिसएडवांटेज भी होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन आइस बिकॉज वहाँ का फ्रिक्शन जो लो होता है, ठीक, इसलिए वहाँ चलना बहुत मुश्किल है। फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होता तब तो हम लोग आसानी से चल लेते। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाई, सरफेस को रफ बनाइएगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो मेकिंग द सरफेस रफ कैन इंक्रीज द फ्रिक्शन। दिखा आपको, ये था फ्रिक्शन, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ दिस इज ट्रू अबाउट फ्रिक्शन, ठीक है। इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, पहला ऑप्शन है। इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन, इट कैन चेंज मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट फास्टर। नहीं, सबसे पहला जो है इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन जो है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर देता है। इन विच केस ऑफ फ्रिक्शन इज डिसएडवांटेज, बताइए किस केस में फ्रिक्शन डिसएडवांटेज होता है। एक मशीन रन करने में, राइटिंग में, वॉकिंग में। तो एक मशीन को रन करने में, क्योंकि मशीन जितना फास्ट चले वर्क उतना फास्ट होता है, लेकिन फ्रिक्शन के कारण मशीन का जो स्पीड होता है वो होता है स्लो। तो यहाँ केस में फ्रिक्शन जो है वो आपका डिसएडवांटेज के रूप में आ गया। बॉल वेयरिंग आर यूजफुल बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यस, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। यही कारण है कि बॉल बेयरिंग ईजिली जो है रोटेशन करता है, मोशन में आता है। चलिए, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस, तो फ्रिक्शन हमेशा क्या अपोज करता है, मोशन अपोज करता है। फ्रिक्शन इज काउज्ड बाय डैश ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, क्या होता है, फ्रिक्शन काउज्ड बाय डैश ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। बताइए फ्रिक्शन जो है किसके कारण से होता है, सरफेस के कांटेक्ट में आने से। फ्रिक्शन इज काउज्ड बाय मोशन ऑन द सरफेस इन कांटेक्ट। मोशन में आता है तभी फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन कांटेक्ट है या नॉन कांटेक्ट, तो वेरी इजी, मैंने आपको पढ़ाया था, कांटेक्ट है। द स्मूथर अ सरफेस इज द डैश विल बी द फ्रिक्शन। हाँ, द सरफेस अगर स्मूथ रहेगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा, तो लेसर विल बी द फ्रिक्शन, यानी ये वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका। ब्रेक्स ऑन कार्स विल वर्क बेस्ट इफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक शू एंड व्हील इज रिड्यूस्ड। नहीं, रिड्यूस्ड कर देंगे तो नहीं ब्रेक करेगा, फॉल्स। फ्रिक्शन काउजेज वेस्टेज ऑफ एनर्जी, सही बात है, फ्रिक्शन के कारण एनर्जी बहुत वेस्ट होता है। मोशन एनर्जी हम लोग को ज़्यादा लगाना पड़ता है मोशन में लाने के लिए किसी भी बॉडी को। उसके बाद चलिए है आपका, ए मशीन विथ मूविंग पार्ट्स विल बिकम लेस हॉट वाइल रनिंग, इट विल बी इफ इट विल बी लुब्रिकेटेड, सही बात है।
लुब्रिकेट कर दीजिएगा तो गर्म कम होगा। फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग, मैंने पीछे पढ़ाया था ये छोटा सा पॉइंट, ड्रैग बोलते हैं उसको। उसके बाद है आपका रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर। टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन द ऑब्जेक्ट शुड हैव बताया था मैंने आपको स्ट्रीमलाइंड शेप, मछली लोग का जैसा होता है स्ट्रीमलाइंड शेप, उसी तरह का शेप होना चाहिए फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव्स। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में इस चैप्टर्स का रिवीजन करा दूंगा शॉर्ट समरी के टाइप्स में, और फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी दे दूंगा इसका। फ़िलहाल के लिए अभी आप इतना ही समझिए, पढ़िए और घर में सेफ रहिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू।